बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको 19 चैप्टर शुरू कराया था। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपके नहीं हैं इस दफ़ा सिलेबस में। शॉर्ट कोर्स कर दिया गया, लेकिन आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको ब्रीफली सारा बताऊंगी। इसमें से जो आपके पास शॉर्ट कोर्स होगा वो आप पढ़ लें, याद कर लें अच्छे तरीके से, लेकिन इससे रिलेटेड जो है बाकी चीज़ें हैं वो आपको समझ आएंगी, तो फिर वो आप आगे पढ़ सकेंगी। अब जो हमने पढ़ना है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ कंसर्न विद रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन। यानी ये रिलेटिविटी जो है वो दो ऑब्जर्वेशन में है। यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग कार में है, और एक ऑब्जर्वर जो है वो ऐसी कार में है विच इज़ एट रेस्ट। और अगर कोई इवेंट होता है तो दोनों के लिए जो डिफरेंस आएगा वो स्पेशल थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है। कहता है कि दीज फ्रेम्स हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम फिनोमेना। सेम फिनोमेना यानी आपने जो है वो अगर एक बॉल है वो आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका है, तो वो बॉल जो है वो ऑब्जर्वर जो मूविंग कार में होगा उसको डिफरेंट नज़र आएगा, और जो स्टेशनरी होगा उसको डिफरेंट नज़र आएगा। Each observer has its own frame of reference, and the two frame with uniform velocity with one another. General theory of relativity is concerned with the relation between observation for same phenomena taken by two different observers from two different non-frame inertial or accelerated frame of reference. ठीक है, accelerated का मतलब जो constant velocity के साथ move कर रहा है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पास्टुलेट्स हैं वो दो हैं। पहला है कि वो बताता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द सेम सेट ऑफ फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑन फ्रेम। और दूसरा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी नो बॉडी कैन मूव विद स्पीड ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कोई भी चीज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। If laws of physics were having different forms and different moving frames, then by the help of these laws, the absolute motion or absolute result of any frame could be tested, but this is quite impossible. As law of physics have same for in all inertial frames according to special theory of relativity, so it is impossible to detect about absolute uniform motion. हम किसी की भी absolute uniform motion जो है वो detect नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास ये हमने बताया कि ये एक दो हमने पास्टुलेट जो बताए हैं उसके पास्टुलेट के बेसिस पर हम उनके रिजल्ट निकालते हैं। उसका पहला रिजल्ट टाइम डायलेशन, दूसरा रिजल्ट इसका है लेंथ कंट्रैक्शन, और तीसरा रिजल्ट है इसका मैस वेरिएशन विद वेलोसिटी। अब हम ये जो है बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। अब टाइम डायलेशन क्या है? कहता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम, यानी डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम से इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, if an event takes place in inertial frame and the observer in that frame measure the time according to clock inside its own frame. own frame का क्या मतलब है? मसलन आपके पास जो है दो गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, एक गाड़ी स्टेशनरी है और एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। या इसको भी छोड़ें, आप अगर अब तो ट्रेन्स का रवाज ही ख़त्म हो गया, वरना पहले लोग ट्रेन्स में जाया करते थे, और प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन के अंदर जो भी बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट कोई, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? वो ट्रेन मूव कर रही है ना। अब मूव कर रही होती है, आपको पता नहीं अंदाज़ा है कि नहीं, जब ट्रेन मूव कर रही होती है तो जो स्टेशनरी दरख्त होते हैं वो हम जो बाहर स्टेशन पे खड़े होते हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, हमें वो दरख्त स्टेशनरी नज़र आते हैं, लेकिन जो ट्रेन जा रही होती है वो उसको वो देख रहे होते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो दरख्त जो तेज़ी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो ये हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड ये इवेंट है कि अगर आपके पास जो है
वो कहता है कि जो कोई इवेंट कोई आपने वहाँ पर कोई बॉल फेंका गाड़ी के अंदर, वो बॉल जो है वो 5 मिनट में नीचे की तरफ आया है, गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। अब आप 5 मिनट में वो नीचे आएगा, आपको महसूस होगा उस ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को जो कि मूविंग ट्रेन में है, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ है वो उसका टाइम जो होगा वो उसका प्रॉपर टाइम होगा, ठीक है। बट इफ़ द टाइम इंटरवल ऑफ द सेम इवेंट इज मेजर्ड बाय अनदर ऑब्जर्वर, एक और ऑब्जर्वर है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, विच इज़ मूविंग विद वी विद रिस्पेक्ट टू इवेंट, यानी एक जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशन पे खड़ा है और वो बाल को ऊपर फेंकता है, ठीक है। वो थोड़े 5 मिनट बाद वो बाल नीचे आ जाता है, या कोई और इवेंट जो है वो करता है, कोई विसल बजाता है, कोई और चीज़, वो विसल नहीं, मतलब कोई बाल ऊपर फेंकता है, या कोई पटाखा सा कोई बजता है, या आप बैलून फैलाते हैं तो वो बंद होता है, उसके लिए वो प्रॉपर टाइम होगा उस ऑब्जर्वर के लिए जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब वो जो ऑब्जर्वर गाड़ी पे जा रहा है उसके लिए वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो खुद मूव कर रही है विद वेलोसिटी से। दिस टाइम इज नॉट सेम, इट इज डिनोटेड बाय टी। अब ये टाइम जो है टी के बराबर आएगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 - v² / c²। 1 - c²v² इज लेस देन 1, so t1 is greater than t2, t naught, ठीक है। टाइम इंटरवल फॉर इवेंट इज dilated due to relative motion. This result is equally applicable in chemistry, biological and physical processes. Even saying process of human body slow down by motion at a very high speed. समझ आ गई। अब आपके पास जो है वो दूसरा इवेंट आता है लेंथ कंट्रैक्शन। आप ये खुद भी जब कॉलेज खुलेंगे ना तो आप प्रैक्टिकली खुद भी ये इवेंट आप कर सकती हैं। एक लड़की भाग रही है उसके लिए बहुत टाइम होगा, और एक लड़की जो स्टेशनरी है वो उसके लिए और टाइम है, अगर आपने कोई इवेंट वहाँ पर किया है। अब लेंथ कंट्रैक्शन क्या है? लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इज लार्ज। ज़ाहिर है लार्ज है, हम ज़मीन पे बैठे हुए हैं, हमारे लिए स्टार और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो, हम यहाँ पर है तो वो बहुत ज़्यादा, हमें स्टार बहुत छोटे नज़र आते हैं। लेकिन एक और ऑब्जर्वर जो कि स्पेसशिप में है, स्पेसशिप मूव कर रही है, उसके लिए होगा लेस दैन द एक्चुअल डिस्टेंस एज मेजर्ड बाय एक्चुअल डिस्टेंस बाय अनदर ऑब्जर्वर हु इज़ एट रेस्ट। यानी ज़मीन पे हम देखेंगे तो ज़मीन और स्टार के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, बट वो ऑब्जर्वर जो कि स्पेसशिप में है और वो मूव कर रहा है उसके लिए वो कम होगा। दिस फैक्ट इज कॉल्ड लेंथ कंट्रैक्शन, ठीक है। लेंथ measured by the observer which is relative at rest the two fixed point is called proper length। वो कौन सी लेंथ होगी? proper length which is L naught। the length between the same points as measured by another observer, एक और ऑब्जर्वर जो कि उस लेंथ को देख रहा है लेकिन वो स्पेसशिप में है, स्पेसशिप मूव कर रही है, वो होगा L। तो L किसके बराबर है? L नॉट 1 - v²/c², यानी L इज लेस देन L नॉट। यानी जो ऑब्जर्वर भाग रहा है, जो ऑब्जर्वर जिस स्पेसशिप में होगा उसमें जो लेंथ होगी वो छोटी होगी। मसलन बिल्कुल इसी तरह कि अगर हम एक जो है वो लेंथ है, कोई बोर्ड है, रास्ते में बोर्ड है कोई, ठीक है, बोर्ड की लेंथ हमें छोटी नज़र आएगी उस ऑब्जर्वर के लिए जो मूव कर रहा है, लेकिन जो हम स्टेशनरी है हमें वो लेंथ वो प्रॉपर नज़र आएगी। वो प्रॉपर लेंथ जो है वो क्या है? L नॉट। अब मैस वेरिफिकेशन क्या है? इसी तरह वो भी कि जो हमारे पास एक्चुअल मैस होगा वो हमारे पास हो गया रेस्ट मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट m नॉट, और m इज मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद v। तो उसके लिए हम m इज इक्वल टू m नॉट। अब आप ये याद रखें कि लेंथ का जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मैस और ये जो टाइम डायलेशन है उसका फार्मूला जो है वो एक ही होगा। अगर कोई भी चीज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? v/c 0 हो जाएगा। दिस मीन्स इन्फिनिट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी विच इज़ इम्पॉसिबल। दिस मीन्स बॉडी कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इंक्रीज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है?
ये है 30,000 मीटर, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। हमेशा जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। थैंक यू।